बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज सयाल, आप देख रहे हैं सयाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। आज वीकली अपडेट के ऊपर हम बात करेंगे कि मार्केट की कंडीशंस क्या है, पिछले वीक में काम कैसा रहा है। पिछले वीक की अगर बात करें तो मिला जुला रुझान रहा है को 20 से 25 की ब्रैकेट में ट्रांसफर रेशो डीएच लाहौर के अंदर रही है, और जो कि इस दबाव के बावजूद मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव इस वजह से कि आपके दो सूबों में गवर्नमेंट नहीं है, वफाक के अंदर आपको अभी मसाइल चल रहे हैं, इलेक्शन अभी अनाउंस नहीं हो रहे, तो ये सारे डॉलर ऊपर जा रहा है, गोल्ड भी ऊपर गया है, और स्टॉक एक्सचेंज साथ में टैक्सों की खबरें थी कि टैक्स जो आईएमएफ के साथ सिटिंग हुई है वहाँ पे उन्होंने फाइलर के लिए 5% और नॉन फाइलर के 10% जो अपनी रिकमेंडेशन है वो भेजी है। और उसके अलावा जो है काफ़ी ऑप्शंस हैं। जब तक आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं आता, कंप्लीट डॉलर कंट्रोल नहीं होगा। जब तक डॉलर कंट्रोल नहीं होता तो पूरे कंट्री के अंदर उस तरह स्टेबल नहीं होते कोई भी रेट्स। तो रियल एस्टेट सेक्टर क्योंकि ऐसा सेक्टर है कि जब डॉलर ऊपर जाता है, बैंक रेशो ऊपर जाती है, गोल्ड ऊपर जाता है, तो ये थोड़ा स्लो मोशन रहता है। अगर ये ऊपर जा रहा हो तो वो सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। इसको क्या चीज़ सपोर्ट करती है, हमने आपको बताना है कि इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट कर सकती है कि वो इसमें टैक्स रिलीफ दे। जैसे कि मैं टैक्सों की खबरें सुन रहा हूँ, मेरे ख्याल में मेरा मशवरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये होगा कि आप टैक्स लगाएं, लेकिन टैक्स रेशो ना बढ़ाएं। टैक्स रेशो बढ़ेगी, यानी कि परसेंटेज बढ़ेगी, तो मार्केट के ऊपर दबाव आएगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 100 ट्रांसफर्स होती है आपकी वीक के अंदर, या 200 ट्रांसफर वीक के अंदर होती है, और जब आप टैक्स ज़्यादा लगाते हैं तो वो तो 50 पे आ जाएंगी। यानी कि आप अगर डबल लेना चाह रहे हैं तो वो ऑलरेडी ट्रांजैक्शन नीचे आ जाएंगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ट्रांजैक्शन रेट बढ़ाए, यानी कि रजिस्ट्री हो, ट्रांसफर्स हो, तो आपको फ़ायदा होगा, टैक्स ज़्यादा जनरेट होगा। आप रेशो को, आप परसेंटेज को कम करें, और फिर देखना कि मार्केट ऊपर जाएगी। अगर आप कहेंगे कि भाई अगर डील्स हो रही हैं, ट्रांसफर्स हो रही है, रेवेन्यू आ रहा है, तो उसके ऊपर और दबाव आप बनाएंगे तो मेरे ख्याल में वो रेशो और भी नीचे चली जाएगी। इस वक्त मार्केट में जो काम हो रहा है वो मैं समझता हूँ कि जेन्युइन कस्टमर्स के साथ काम हो रहा है। किस किस सेक्टर में काम हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। फेज 10 के अंदर अच्छा काम हो रहा है, फाइल्स के अंदर, एफिडेविट के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है। उसमें कमर्शियल है, 4 मरला कमर्शियल, 8 मरला कमर्शियल, 5 मरला रेजिडेंशियल फाइल, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, ये साइज चल रहे हैं फेज 10 के अंदर। फेज 13 के अंदर 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के रेट्स ऑलरेडी डिस्कस करता हूँ। आज रेट डिस्कस नहीं कर रहा, जनरली आपको बता रहा हूँ, उसमें भी काम हो रहा है। फेज 7 के अंदर अच्छा काम हो रहा है, 9 प्रिज्म के अंदर काम हो रहा है, फेज आईवी ग्रीन के अंदर, और फेज 8 के अंदर, फेज 6 में, फेज 5 में। ये जेन्युइन कस्टमर की मार्केट इस वक्त। अगर आप कहते हैं कि हमने एंगल देखने होते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर है क्या, बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर 2000 तक जो था वो जेन्युइन कस्टमर की मार्केट थी हमेशा से। जेन्युइन कस्टमर क्या होता था कि आके अपने लिए ज़रूरत के लिए वो चीज़ परचेज करता था। कैपेसिटी डीएचए की कम थी। जब डीएचए हाउसिंग अथॉरिटी यानी कि बना है, उसके बाद जो ट्रेंड चेंज हुआ है 2004 मुशर्रफ दौर में अच्छा ट्रेंड रहा। फिर 2006-7 में मार्केट डाउन होना शुरू हुई। फिर भी मार्केट में लोग वो आ चुके थे जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग आ चुके थे। उन्होंने फिर इसको इंडस्ट्री की शेप देना शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज रियल एस्टेट सेक्टर एक इंडस्ट्री की शक्ल अख्तियार कर चुका है, और यहाँ पे उसी तरह की ट्रेड होती है, उसी तरह के लोग इन्वेस्टमेंट लगाते हैं और उसमें फ़ायदा भी लेते हैं, और कुछ को नुकसान भी हो जाता है। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में आप प्रॉफिट भी लेते हैं, लॉस भी करते हैं, इसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर आप ट्रेड मार्केट बन चुकी है। लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है, जब आपका पीसफुल माहौल होता है, गवर्नमेंट आपको रिलीफ दे रही होती है, अच्छे पैकेज दे रही होती है, तो फिर तो आपका वो जो है वो सेक्टर चलता रहता है। जिस तरह इंडस्ट्री चलती है उसी तरह चलता रहता है। लेकिन जब आप ये गवर्नमेंट चीज़ें वापस लेती है और सख्ती करती है और ज़्यादा उसमें बॉन्ड कर देती है टैक्सेस के हवाले से, वैसे बॉन्डिंग पहले नॉन फाइलर परचेज नहीं कर सकता था, अभी नॉन फाइलर को आउट कर दिया कि 10% के ऊपर रेशो लेके गए। तो ये जब सूरत हाल होती है तो फिर जेन्युइन कस्टमर इस वक्त मैं से देख रहा हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर में, डीएच लाहौर में, डीएच मुल्तान में, या जहाँ पे भी काम हो रहा है, और या जो सेक्टर डाउन में जहाँ पे जेन्युइन कस्टमर नहीं है, मार्केट में जेन्युइन कस्टमर होगा तो वो डीएचए प्रमोट होगा और अपने पाँव पे खड़ा रहेगा। जिसमें जेन्युइन कस्टमर की मार्केट है, जो हवाई चीज़ें होती हैं उसमें मार्केट स्टेबल नहीं रहेगी इस वक्त जो सूरत हाल कंट्री के अंदर चल रही है। तो डीएचए लाहौर के अंदर, डीएचए मुल्तान के अंदर जो दो डीएचएस मैं देख रहा हूँ, डीएचए भावलपुर के अंदर, इनके अंदर तीनों डीएचएस के अंदर जेन्युइन कस्टमर है। वजह क्या है? डीएच लाहौर की तो बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस है कि इसमें तो आपको पता है कि फेज 1 to 9 तक ऑन ग्राउंड मौजूद है।
फेज़ 8 ऑन ग्राउंड मौजूद है, 7 मौजूद है, 6 मौजूद है, 5 मौजूद है, 4 3 1 2 ये मौजूद है। 9 प्रिज्म जो था प्री मिच्योर फेज था, अभी वो भी आप समझे मिच्योर हो चुका है। कहीं पे पोजेशन आ गया, कहीं पे डेवलपमेंट 100% कंप्लीट होगी तो वो भी मिच्योर हो गया। हमारे पास अभी ऑप्शन एक की बचती है या दो। फेज 10 के अंदर मिच्योर होने तक ये ट्रेड चलती रहेगी, अप डाउन चलता रहेगा, लेकिन रिकॉर्ड देखते हैं लोग कि फेज 1 to 10 तक डीएचए परफॉर्म कर रहा है। जिस तरह सेक्टर रेबर है 11 उसमें भी माशाल्लाह से सारी ऑन ग्राउंड चीजें। तो हमारे पास फेज 10 के अलावा या फेज 13 के अलावा ऑफ ग्राउंड कोई चीज भी नहीं है। तो फेज 10 या 13 भी स्टैंड करता है क्योंकि डीएचए लाहौर का रिकॉर्ड है पास्ट में, तो उन्होंने सारे फेज डिलीवर किए हैं, वहाँ पे आबाद है, लोग रह रहे हैं और अच्छा स्टैंडर्ड है, अच्छी फैसिलिटीज हैं। तो अभी जेन्युइन कस्टमर की मार्केट है, तो जेन्युइन कस्टमर भी चलता रहेगा, वो इन्वेस्टर भी चलता रहेगा जो देखता है फ्यूचर को कि यहाँ पे इंशाल्लाह हमें प्रॉफिट आएगा। उसके बाद डीएचए मुल्तान की बात करते हैं कि डीएचए मुल्तान ने जिस तरह पहला फेज था उसने परफॉर्मेंस के हिसाब से वहाँ पे जो पोजेशन दिया है, ऑन ग्राउंड एरियाज दिए हैं, आज वीडियो में उसके ऊपर बनाएंगे डिटेल में, इंशाल्लाह रेट भी देंगे आपको और सारी डिटेल बताएंगे कि वहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें इतनी बेहतरीन कर दी हैं कि वहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट जेन्युइन कस्टमर भी कर रहे हैं, इन्वेस्टर भी कर रहे हैं और इन्वेस्टर को वहाँ पे और भी जाना होगा। इस वक्त वहाँ पे जितना आप समझते हैं कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि डीएचए मुल्तान में आप इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि वहाँ पे रियलिटी है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो दे रहे हैं और साथ में जो उनकी कमिटमेंट्स है उसके हिसाब से वो डिलीवर भी कर रहे हैं। तो हमें डीएचए भावलपुर भी बेहतरीन है, बाकी डीएचए भी बेहतरीन है, लेकिन ओवरऑल क्योंकि आज वीकली अपडेट है मैं बताता चलूँ कि लाहौर में जो प्रोजेक्ट है डीएचए के सारे प्रोजेक्ट माशाल्लाह से ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इसके अलावा लाहौर स्मार्ट सिटी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, वो बेल्टिंग में जा रहे हैं जो 60-40% जिन्होंने डाउन पेमेंट दी हुई है। सेंट्रल पार्क में ऑन ग्राउंड प्लाट हम बुक कर रहे हैं और भी काफ़ी चीज़ें जहाँ जहाँ पे काम हो रहा है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। तो वीक में जो हमने आपको अपडेट देनी थी वो बेहतरीन है, उम्मीद है अगला वीक भी बेहतर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।